अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 501 का फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से लास्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। इस लेक्चर में भी हम 5 लेसन्स को कवर करेंगे वर्चुअल हैंडआउट्स के मुताबिक। इसमें हम लेसन नंबर 41 से लेके लेसन नंबर 45 तक कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 41 के साथ, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद अपने एक्शंस और ड्यूटीज को समझना और उन्हें इफेक्टिवली परफॉर्म करना है। रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स अपने डिसीजंस के नताइज को समझते हैं और अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं। चाइल्डहुड से रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर पर्सनैलिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट की बुनियाद होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी सिखाती है। जब बच्चों को छोटी उम्र से रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस डेवलप होती है। रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज, बिहेवियर और सोशल रिलेशनशिप्स को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। स्कूल और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। पेरेंट्स घर में बच्चों को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास पैदा कर सकते हैं, जैसे अपने टॉयज अरेंज करना, होमवर्क कंप्लीट करना और घर के सिंपल टास्क परफॉर्म करना। स्कूल्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले करता है। टीचर्स स्टूडेंट्स को क्लासरूम रूल्स फॉलो करना, असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट करना और ग्रुप एक्टिविटीज में अपना रोल इफेक्टिवली परफॉर्म करना सिखाते हैं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और रोल मॉडलिंग के जरिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को फर्दर स्ट्रेंथन किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, लेक्चर 42। इसमें हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट से मुराद वो प्रोसेस है जिसके जरिए बच्चे सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप और सोशल बिहेवियर्स डेवलप करते हैं। इस प्रोसेस में बच्चे सीखते हैं कि दूसरों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, सोशल नॉर्म्स को किस तरह फॉलो करना है और सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर किस तरह बनना है। सोशल डेवलपमेंट बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अहम हिस्सा है। स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स बच्चों को फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश करने, टीम वर्क करने और सोशल सिचुएशंस को इफेक्टिवली हैंडल करने में हेल्प करते हैं। सोशली डेवलप्ड बच्चे जो होते हैं वो स्कूल और सोसाइटी दोनों में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट पे बात करें तो कई फैक्टर्स सोशल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें फैमिली एनवायरनमेंट, पेरेंटिंग स्टाइल, पीयर रिलेशनशिप्स, स्कूल क्लाइमेट और कम्युनिटी एनवायरनमेंट सब सोशल डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट्स हेल्दी सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, जबकि नेगेटिव एनवायरनमेंट सोशल डिफिकल्टीज को पैदा करते हैं। फैमिली बच्चे की पहली सोशल इंस्टीट्यूशन होती है। बच्चे सोशल वैल्यूज, कम्युनिकेशन स्किल्स और एक्सेप्टेबल बिहेवियर सबसे पहले अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। पेरेंट्स का बिहेवियर और फैमिली रिलेशनशिप्स बच्चों के सोशल डेवलपमेंट पर गहरा असर डालते हैं। स्कूल जो है वो सोशल डेवलपमेंट का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। क्लासरूम एक्टिविटीज, ग्रुप वर्क, स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों को कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने का मौका प्रोवाइड करते हैं। पीयर ग्रुप्स भी सोशल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन बच्चों को शेयरिंग, कोऑपरेशन, एम्पैथी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसे सोशल स्किल्स सिखाती है। पेयर रिलेशनशिप्स बच्चों की सोशल आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस को भी इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 43, जो कि है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन से मुराद दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान कम्युनिकेशन और म्यूचुअल इन्फ्लुएंस का प्रोसेस है। सोशल इंटरेक्शन सोसाइटी की बुनियाद होती है और इसी के जरिए रिलेशनशिप्स और सोशल स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप होते हैं। सोशल इंटरेक्शन बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इंटरेक्शन के जरिए बच्चे नए आइडियाज सीखते हैं और अपनी सोशल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं। सोशल इंटरेक्शन मुख्तलिफ फॉर्म्स में होती है, जिसमें कोऑपरेशन, कंपटीशन, अकोमोडेशन और कॉन्फ्लिक्ट शामिल हैं। कोऑपरेशन कॉमन गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, जबकि कंपटीशन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। अकोमोडेशन डिफरेंसेस को मैनेज करने और सोशल हार्मनी को मेंटेन करने में मदद करते हैं।
लर्निंग जो है ये एक सोशल प्रोसेस है। जब स्टूडेंट्स टीचर्स और पेयर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज इंप्रूव होती है। इसलिए मॉडर्न एजुकेशनल अप्रोचेस कोलैबोरेटिव और इंटरेक्शन बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है लेक्चर 44 और इसमें सोशल इंटरेक्शन को ही कंटिन्यू किया गया है। यहाँ हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन और सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके जरिए इंडिविजुअल सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज और बिहेवियर सीखते हैं। सोशल इंटरेक्शन सोशलाइजेशन का बुनियादी मैकेनिज्म है। इंटरेक्शन के बगैर सोशल लर्निंग जो है वो मुमकिन नहीं होती। फिर आता है कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन सोशल इंटरेक्शन का सेंट्रल एलिमेंट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करती है और रिलेशनशिप को मजबूत बनाती है। बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए पॉजिटिव इंटरेक्शन अपॉर्चुनिटीज की जरूरत होती है। थर्ड हमारे पास यहाँ आता है सोशल इंटरेक्शन इन स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल बच्चों के इंटरेक्शन के न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। क्लासरूम डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्टूडेंट्स को सोशल स्किल्स डेवलप करने में मदद देती हैं। बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन, इमोशनल वेलबींग और एकेडमिक सक्सेस को इम्प्रूव करती है। ये स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल और सोशली कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स बनाती है। चैलेंजेस की बात करें सोशल इंटरेक्शन में तो हर इंटरेक्शन पॉजिटिव नहीं होता। मिसकम्युनिकेशन भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और सोशल डिफरेंसेस जो है ये भी इंटरेक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। टीचर्स और पेरेंट्स का रोल ये है कि वो बच्चों को हेल्दी कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो स्किल्स है वो सिखाएं। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 45 जो कि है रोल ऑफ अ स्कूल इन मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मोरल डेवलपमेंट से मुराद राइट और रॉन्ग की समझ और एथिकल बिहेवियर की डेवलपमेंट है। मोरल डेवलपमेंट बच्चों को ये सिखाती है कि उन्हें किस तरह रिस्पॉन्सिबल और एथिकल डिसीजंस लेने चाहिए। मोरल डेवलपमेंट पर्सनालिटी बिल्डिंग का बुनियादी हिस्सा है। ये बच्चों में ऑनेस्टी, फेयरनेस, रेस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटीग्रिटी जैसी क्वालिटीज डेवलप करती है। मोरल वैल्यू सोसाइटी की स्टेबिलिटी और हार्मनी के लिए जरूरी है। स्कूल मोरल डेवलपमेंट में सेंट्रल रोल प्ले करता है। टीचर्स अपने बिहेवियर और टीचिंग प्रैक्टिसेस के जरिए मोरल वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। स्कूल एनवायरनमेंट बच्चों को एथिकल बिहेवियर प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। स्कूल्स स्टूडेंट्स को ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी मोरल वैल्यूज सिखाते हैं। ये वैल्यूज स्टूडेंट्स की कैरेक्टर बिल्डिंग और सिटीजनशिप डेवलपमेंट में मदद करती हैं। टीचर स्टूडेंट के लिए एक रोल मॉडल होता है। स्टूडेंट्स अक्सर टीचर्स के बिहेवियर और एटीट्यूड्स को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। इसलिए टीचर्स को अपने कंडक्ट के जरिए पॉजिटिव मोरल वैल्यूज को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। मोरल डेवलपमेंट सिर्फ इंडिविजुअल सक्सेस के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी की वेलबींग के लिए भी जरूरी है। स्कूल्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज मिलकर बच्चों में मोरल वैल्यूज डेवलप करते हैं। मोरल एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल, एथिकल और प्रोडक्टिव सिटीजन्स तैयार करती है जो सोसाइटी की प्रोग्रेस में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है। फाइनल टर्म के पर्सपेक्टिव से हाई प्रायोरिटी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि रिसोर्स मटेरियल्स फॉर कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल ऑफ स्कूल एंड फैमिली इन रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इट्स फैक्टर, role of family, school and peer groups in social development, social interaction and learning, socialization process, role of a school in moral development, teacher as a moral role model, moral values taught in schools. कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे तो आपके पास जैसा भी सवाल हो आप उसे अच्छे से जवाब दे सकेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक यही क्वेश्चंस आए और उसके आपने आंसर्स रट्टा लगा के याद करने हैं, ऐसा ना करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, अगर पूछा जा रहा है कि कितने फैक्टर्स हैं तो आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए, कितने टाइप्स हैं आपको टाइप्स पता होने चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको
पता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये बातें आपको याद रहेंगी, ठीक है? तो यही एक टिप है एग्ज़ाम के लिए जो मैं आपको दे सकती हूँ। तो इसके साथ ही हमारी फाइनल टर्म की 501 की ये सीरीज़ यहीं मुकम्मल होती है। अगर आपका कोई सवाल हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहें। मैं जल्द इनके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगी। मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट तक लाज़मी शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। इंशाअल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ जल्द हाज़िर होंगी, तब तक आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।